साथियों नमस्कार। बिहार करंट अफेयर्स का पार्ट 1, 2, 3 और 4 हम कर चुके हैं। इसमें हम पार्ट 5 देखेंगे ना। ऊपर हेडिंग आपको दिखेगा पार्ट 4 एंड 5, क्योंकि पिछली बार मैंने पीडीएफ प्रोवाइड नहीं किया था, तो ये हैंड रिटन फाइनली उसको फेयर करके और जो भी टॉपिक्स हैं जैसे ये मैंने पढ़ा दिया है आपको। पार्ट 4 का आप वीडियो प्लीज़ देख लेंगे यहाँ तक, ठीक है। पार्ट 5 यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या टॉपिक्स देख लिए थे पिछले वीडियो में पार्ट 4 में। तो बिहार को एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के रूप में जो अभी मान्यता के बाद चल रही थी उसको लेकर, फिर इसके बैकग्राउंड को हमने देखा था। रेड क्रेस्टेड पोचर्ड, राजाजी टाइगर रिजर्व, कैमू टाइगर रिजर्व, कांवर लेक। और कांवर लेक में एक इन्फॉर्मेशन आप थोड़ा ऐड कर लेंगे, ये गंडक नहीं होगा, यहाँ बूढ़ी गंडक होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद सुशील कुमार मोदी, फिर डिप्टी सीएम और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी देखा था। और सुपौल का खोखनाहा विलेज, कोसी रिवर, लोकसभा का 18th जो जनरल इलेक्शन है, नोटा, एससी रिजर्व्ड सीट्स, विमेन लोकसभा एमपी जो यंगेस्ट ओल्डेस्ट, लाइटनिंग के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बीएससी, केसरिया का स्तूप, पटवा टोली का गांव, सजवन लिमिटेड, बिहार विश्व गौरव सम्मान, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, क्लाइमेट रिजिलियंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट. These are the topics which we have already seen before. Now, through this video, we are going to do the next topics. पहला है हमारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। जैसे साउथ बिहार है ना, उसी तरह नॉर्थ बिहार का पावर डिस्ट्रीब्यूशन का ये कंपनी है। तो इसने फास्टेस्ट 10 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन किया है मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में 14 महीनों में। अगला है कि ग्रेन आधारित यानी अनाज आधारित इथेनॉल फैसिलिटी कहाँ पे, तो ये जगह का नाम याद रखेंगे, सुगौली और लौरिया। राजगीर महोत्सव, नालंदा का पार्ट है राजगीर, इसका इनॉग्रेशन किसने किया, तो मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी। यह बेसिकली वाटर रिसोर्स मंत्री हैं बिहार सरकार के, मुख्यमंत्री के बगल में ही खड़े रहते हैं, कोई भी देखा होगा आपने, ओके। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 बेसिकली यह एक इन्वेस्टर समिट था और इसमें लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023 को शुरू कर दिया गया ताकि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा है उसको कम किया जा सके। वैशाली के रहने वाले अभय कुमार चर्चा में थे क्योंकि इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में तीसरी बार दर्ज कर दिया गया है। और इनको किस लिए यह किया गया है, तो 10,000 साल के जो 19 डेट्स हैं जो 10,000 सालों के दौरान पढ़ते हैं उनको उन्होंने 1 मिनट में बता दिया। बहुत बड़ी उपलब्धि है, मतलब 10,000 साल का 19 डेट 1 मिनट में बता देना, ओके। जैसे आपने सुना था ना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नीति आयोग का, तो उसी तरह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की जगह ब्लॉक है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। इसकी पहली डेल्टा रैंकिंग आई, तो सबसे पहली बात कि यह जारी किसने किया, तो नीति आयोग ने। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग अस्तित्व में आया था। इसके पहले इसका प्रीडिसेसर था प्लानिंग कमीशन जो 15 मार्च 1950 को बना था और उस समय प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। जब मोदी जी आए तो प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग कर दिया और यूपीएससी ने 2015 में ये सवाल भी पूछा था। खैर, थोड़ा बैकग्राउंड हो गया। 500 ब्लॉक्स को के लिए ये रैंकिंग निकाल रहा है। अब आपको लगेगा कि क्या 500 ब्लॉक्स को एक ही साथ निकाल रहा है, तो नहीं। 500 ब्लॉक्स को इसने 6 डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगोराइज किया है और हर कैटेगरी से 2 ब्लॉक को पुरस्कार मिलेगा, यानी 6 दूना 12 ब्लॉक्स को पुरस्कार मिलेंगे। 6 को रैंक 1 और 6 को रैंक 2। तो यहां लिखा है 2 ब्लॉक्स फ्रॉम ईच जोन। रैंक 1 जो आएगा उसको 1.5 करोड़ रुपए और रैंक 2 को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब आपको लगेगा बिहार किस जोन में है, तो बिहार ईस्टर्न इंडिया के जोन नंबर 6 में है और सिवान का एक ब्लॉक है जिसका नाम है अंदल। ये अंदल ब्लॉक इसमें प्रथम स्थान आया है जोन 6 में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। नाउ जो ईस्टर्न रीजनल काउंसिल की मीटिंग हुई ये कहाँ हुई, तो पटना में हुई। किसने चेयर किया, तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने चेयर किया। इसमें बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा शामिल हैं। बिहार सरकार ने एक योजना शुरू की थी 2018 में, उसका नाम है सस्टेनेबल लाइवलीहुड स्कीम। इसको शायद हिंदी में कहते हैं सतत जीविकोपार्जन योजना।
इस योजना के अंतर्गत शुरुआत में जब शुरू हुई थी तो 1 लाख रुपए जो बहुत ही अत्यंत गरीब परिवार हैं उनके लिए था। किस लिए? तो रोजगार के लिए। लेकिन अब इसकी राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। दैट इज वाई दिस टॉपिक सस्टेनेबल लाइवलीहुड स्कीम बिकम्स इंपॉर्टेंट हियर। नाउ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोड कन्वीनियंस सेंटर कम कैफेटेरिया की शुरुआत की है, जो केसरिया स्तूप हमने पढ़ा था इस चंपारण में है। तो इतना अंदर का तो ना पूछे, बट केसरिया स्तूप ये बार बार चर्चा में आ रहा है, तो उम्मीद है कि इस पे सवाल बन जाए ना। पुनौरा धाम आपने विजिट किया होगा बहुत सारे लोगों ने। तो पुनौरा धाम कहाँ है? तो पुनौरा धाम का कॉम्प्लेक्स बना है और पुनौरा धाम सीतामढ़ी जिला में है। और माँ जानकी किसे कहते हैं? माँ जानकी सीता जी को कहते हैं। तो माँ जानकी का यह बर्थ प्लेस है और रामायणा सर्किट का पार्ट है। जैसे डिफरेंट सर्किट्स बन रहे हैं ना, उसी तरह से रूरल सर्किट, हिमालयन सर्किट, रामायणा सर्किट, बुद्धा सर्किट, इस तरह से जितनी भी कॉमर्शियल व्हीकल हैं बिहार में, अब उनमें व्हीकल का लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। एक योजना है, इसका नाम है गंगा वाटर यानी गंगा जल सप्लाई योजना यानी गंगा जल आपूर्ति योजना। किसने शुरू किया? मुख्यमंत्री ने इसको इनॉग्रेट किया। कहाँ पे किया? तो नवादा के कादिरगंज के पौरा गांव में। ठीक है, कब? तो 15 दिसंबर 2023 को। क्या होगा इसके तहत? 135 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति मिलेगा। 3 नए औद्योगिक जो एरियाज अभी चुने गए हैं बिहार में, वो है नालंदा, गया और मुंगेर। सॉरी। भारत नेट उद्यम योजना, इसके अंतर्गत ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिया जा रहा है। प्रत्येक जो सारण जिला का गांव है उसको ऑप्टिकल फाइबर गेटवे के तहत। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 मिला है बासुकी नाथ झा को। यह समस्तीपुर के रहने वाले हैं और इनका मैथिली जो एस्से है उसके लिए, जिसका नाम है बोध संकेतन। 18वां भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2023 ऑर्गेनाइज किया गया मुंबई में और इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अरविंद अकेला को, अरविंद अकेला उर्फ कल्लू। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आम्रपाली दुबे को और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड प्रमोद शास्त्री को। तो अगर याद करने का तरीका है, एक्टर और एक्ट्रेस का दोनों का नाम ए से शुरू हो रहा है। ठीक है। बिहार टूरिज्म पॉलिसी 2023, इसमें बेसिकली जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है ना, जैसे मान लीजिए बोध गया है टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो इसके नज़दीक में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी अवसंरचनात्मक विकास के लिए है। इसमें कैपिटल सब्सिडी की व्यवस्था है, रीइंबर्समेंट की जाएगी, जीएसटी, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, सेड्स एंड बस, ये मेंस में थोड़ा यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स को लिख दिया है। और नियर विष्णुपद टेम्पल गया। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 2018 में मात्र 31 बाघ थे, लेकिन 2023 में बढ़कर 54 हो गए हैं। लेकिन मैंने बताया था इसकी कैपेसिटी 45 है, यानी कि 9 बाघ ज़्यादा रह रहे हैं। अच्छा, याद नहीं होगा तो 45 को जब उल्टा करेंगे तो 54 हो जाएगा। थोड़ा याद रखने का ऐसे रख सकते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से कौन सी नदी यहाँ पे है? तो वो है गंडक। ये पूछा भी था ना कि गंडक को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो इसको दूसरा ही नहीं तीसरा भी नाम है। गंडक का एक नाम तो है सदा नीरा, ये पूछा भी गया था पिछली बार कि गंडक, और एक है नारायणी, एक और है गंडकी। तो ये याद रखेंगे, अगर ये नाम आते हैं तो ये सेम ही नाम है। तो ये वैल्यू एडिशन आप अपने नोट्स में करते जाएं। मसान, हरहा, भापसा और पंडाई, ये नदियां हैं जो यहाँ से पास करती हैं। रिसर्च सेंटर मैंने बताया आपको कि लीची का वो मुजफ्फरपुर में है और शाही लीची को जीआई टैग, कल ही वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें था। हाईएस्ट प्रोडक्शन लीची का बिहार में, यानी कि पूरे इंडिया का 40% लीची सिर्फ बिहार में, और इंडिया सेकंड है आफ्टर चाइना, ये भी मैंने आपको कल ही पढ़ा दिया था। सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड फॉर बिहार कास्ट सर्वे टू बी इन पब्लिक डोमेन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कास्ट सर्वे लास्ट ईयर हुआ था 2023 में, उसको आप पब्लिक डोमेन में रखिए टू इनेबल एग्रीव्ड पर्सन टू चैलेंज फाइंडिंग्स, ताकि जो भी फाइंडिंग्स हैं अगर किसी को आपत्ति है तो वो चैलेंज कर सके उस चीज को। तो 2 फेज में हुआ था बेसिकली, 1 और 2 आप याद रखेंगे। और अगर कास्ट की बात करें सबसे ज़्यादा बिहार कास्ट सर्वे में, तो
14.26% सबसे ज़्यादा जो कास्ट आए थे वो यादव थे। और अगर आपको रिलीजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा हिंदूज थे क्या मतलब हैं। तो ये डेटा आप याद रख सकते हैं। और अगर ग्रुप्स में बात करें तो सबसे ज़्यादा ईबीसी है 36%, और ईबीसी और बीसी मिलाकर 63%। ये कुछ डेटा है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहले पटना हाई कोर्ट ने रद्द किया, फिर अलाउ हुआ सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। ओके, बिहार का एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्क्लेव एंड एक्सपो हुआ। कहाँ हुआ? तो पटना में। टारगेट है इलेक्ट्रिक व्हीकल कर दें हम 15% 2028 तक। और किसने ऑर्गेनाइज किया? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इसके साथ बिहार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट प्लस बिहार का स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये तीनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया। अगर बाल विवाह देखें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज के टर्म में बाल विवाह हो रहा है बिहार में। दूसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल और तीसरे पे उत्तर प्रदेश। और बिहार में सबसे ज़्यादा बाल विवाह का परसेंटेज है सुपौल जिला में। नाउ बिहार लघु उद्यमी योजना, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं बिहार स्मॉल एंटरप्रेन्योर स्कीम। तो इसमें 2 लाख रुपए मिलते हैं आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्वरोजगार के लिए। और कितने परिवारों को? तो 94 लाख। जो कास्ट सर्वे हुआ ना उसमें देखा गया कि 94 लाख बिहार में गरीब परिवार हैं, अराउंड 34%। तो इन्हीं लोगों के लिए ये स्कीम है फॉर द पुअर फैमिली, यहाँ लिखा भी है 5 साल के लिए स्कीम है। मंथली इनकम परिवार का 6,000 से कम होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन जो स्टेट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है वो करेगा। और बेनिफिशियरी का कैसे सिलेक्शन होगा? तो कंप्यूटर से होगा और रैंडमाइज्ड होगा, मतलब रैंडम होगा, कोई पैटर्न नहीं होगा उसका। और 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे मिलेंगे। एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ द पुअर फैमिली को इसमें कवर किया जाएगा। और वो लोग क्या सेटअप करेंगे? तो स्मॉल इंडस्ट्रियल या प्रोसेसिंग यूनिट्स जैसे कि हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, ईटरीज, मतलब 63 तरह के इसमें यूनिट्स को दिखाए गए हैं। बिहार में कितने लोग फैमिलीज गरीब हैं? तो 34.13%। नव कर्पूरी ठाकुर जी, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में इंफॉर्मेशन है। इनको हम प्यार से जननायक कहते हैं। जो लैंड रिफॉर्म्स है उसको उन्होंने आगे बढ़ाया था। बिहार के 2 बार सीएम रह चुके हैं। पहली बार दिसंबर 1970 में बने थे, 6 ही महीना के लिए रहे 1970-71 के समय। फिर 1977 टू 79 रहे थे। उन्होंने पॉलिटिक्स की थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, बाद में जनता दल भी ज्वाइन किया था। और फरवरी 1988 में उनका देहांत हो गया। बिहार का जो फ्लोर टेस्ट हुआ तो उसमें 129 वोट एनडीए को मिले। और फ्लोर टेस्ट का मतलब आप समझते हैं, ये बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली में या अगर पार्लियामेंट की बात करें तो लोअर हाउस लोकसभा में होता है। और एक जजमेंट आप याद रखेंगे, एसआर बोम्मई जजमेंट 1994 का। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि जो फेडरलिज्म है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, और आपको फ्लोर टेस्ट करना होगा। आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अनुसार आप सरकारों को नहीं हटाएंगे। एक टर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है जब फ्लोर टेस्ट आता है, तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। क्योंकि आरजेडी के 3 एमएलएज ने जो वो एनडीए के साथ बैठे हुए थे, तो आरजेडी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया। तो अब आपके मन में आएगा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता क्या है और कौन उठाता है। देखिए, जनरली यह अपोजिशन पार्टीज उठाती हैं। और कब उठाती हैं? जब हाउस का नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर है उसको फॉलो जब नहीं किया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार का डिबेट नहीं होता है, डिबेट अलाउड नहीं होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन आपको पता होगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन या जो स्पीकर उस समय के थे श्री अवध बिहारी चौधरी, तो इनके अगेंस्ट आया और इनको नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत हटाया गया और नए स्पीकर बनाए गए हैं श्री नंद किशोर यादव। नाउ अगर नो कॉन्फिडेंस की मोशन की बात करें तो जो लोग उस दिन प्रेजेंट होते हैं और वोट करते हैं, मतलब प्रेजेंट भी हो प्लस वोटिंग भी हो, उन्हीं को केवल काउंट करते हैं। नाउ बिहार बजट के बारे में, चूंकि अगले ही दिन आ गया था, तो बिहार बजट के बारे में 2 दिन के बाद तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है कि कितना है। अगर बजट देखें तो 2,78,000 करोड़ का बिहार का 2024-25 का बजट है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इसके पिछले साल 2023-24 में था 2,61,000 करोड़। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि बिहार सबसे ज़्यादा अपना बजट का एलोकेशन कहाँ किया, टॉप 3 आप बताएं,
तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन में है 22.20%। और ज़रूरत भी है क्योंकि बिहार मतलब सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिला दें तो 36 हैं और 36वें नंबर पे है। तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इसमें होना भी चाहिए, और केवल होना नहीं चाहिए, इसका सही एलोकेशन भी हो। और ठीक है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 13.84% और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में 8.19%। ऐसे 22, 13 और 8 भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। नाउ 7 निश्चय 2 आपको पता होगा, 7 निश्चय 2 के लिए 5,040 करोड़ है। जैसे इसके पहले 7 निश्चय 1 भी आया था। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या कहते हैं, 7 रिजॉल्व्स लिए जाते हैं और ब्रॉड कंटूर्स को डिलिनिएट किया जाता है कि ये हमारे प्रायोरिटीज हैं। जैसे कि 7 निश्चय 2 का पार्ट है कि पहला ही अगर हम देखें तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ठीक है, तो इसी तरह से विमेन पे है कि सशक्त महिला, सक्षम महिला, सशक्त महिला, हर खेत को पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव। इसी तरह शहर के लिए है, फिर रिमोट कनेक्टिविटी है एंड एडिशनल हेल्थ फैसिलिटीज टू ऑल, यही 7 हैं। रेवेन्यू सरप्लस 1121 करोड़ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिस्कल डेफिसिट कितना था, तो 2.98%। देखिए 3% का जो लक्ष्य था ना, उससे बिहार जो है वो अचीव करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसको याद रखने का, आउटस्टैंडिंग डेप्ट 2.98 लाख करोड़, तो याद रखने का तरीका है, वहाँ यहाँ भी 2.98 है, यहाँ भी 2.98 है, तो यानी कि एफडी और आउटस्टैंडिंग डेप्ट इस तरह से आप लिंक करके याद रख सकते हैं। अच्छा, बिहार सरकार ने डिसाइड किया है कि एक एचएसएस यानी हायर सेकेंडरी स्कूल हम हर पंचायत में खोलने जा रहे हैं और मोस्टली पंचायत में हो भी गया है ना बिहार, बट हालत खस्ता है अभी भी, उसमें सुधार की आवश्यकता है। बिहार इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, यह पूछा जाएगा कि इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो सबसे पहले याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, इसने अप्रूवल दे दिया है स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट को, ताकि लोन मिले वर्ल्ड बैंक से। 70% वर्ल्ड बैंक का होगा और 30% बिहार मिलाएगा। और ये अलाइन कर रहा है किससे, तो हर खेत तक सिंचाई का पानी। अभी मैंने बताया 7 निश्चय पार्ट 2 का ये तीसरा निश्चय है। और जल जीवन हरियाली तो आपको पता ही होगा, ये 2019 में 9 अगस्त बिहार धरती दिवस के अवसर पे और 2 अक्टूबर को फाइनली मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत कर दी थी। और इसमें अराउंड 24,000 करोड़ रुपीस का इस जल जीवन हरियाली में 3 साल के लिए रखा गया था, 3 साल के लिए कि 24,000 करोड़। और बहुत सारे इनिशिएटिव्स थे जिसमें वाटर कंजर्वेशन से लेकर और जो हमारे पेड़ हैं उनको बचाना, पेड़ को जीवित रखना और नए पेड़ को लगाना। बट एक्चुअल लेवल पे मैं देखता हूँ ना, ग्राउंड लेवल पे, जैसे मान लो कि यह एक खेत है, ठीक है, और यह 10 कट्ठा का खेत है, तो उसका एक पर्टिकुलर नियम है कि 10 कट्ठा के खेत में सपोज करो कि एक्स नंबर ऑफ ट्रीज लगाने हैं। बट ये लोग क्या कर रहे हैं ना कि कोई आदमी अपना खेत देने को तैयार नहीं है, तो एक्चुअल लेवल पे क्या कर रहे हैं कि 1 कट्ठा खेत है, उसी में पेड़ लगा दिया, एकदम इतना घना घना पेड़ लगा दिया। फिर वो पेड़ मतलब कैसे आगे फलेगा फूलेगा, उसके लिए उतनी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा उतने कम मात्रा में। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ पे सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि ठीक है, अगर उतना नहीं अचीव हो पाए तो या तो अपनी पॉलिसीज़ में कुछ बदलाव लाएं, और अगर 10 नहीं हो पा रहा है तो कुछ इंसेंटिव, क्योंकि इसमें ना इंसेंटिव मिलता है, जो लोग देखे होंगे इसमें जो पंचायत रोजगार सेवक होते हैं पीआरएस, तो उनको ये काम होता है इसका देख रेख का, और इसमें 5 साल तक लोगों को पैसे मिलते हैं। तो इसीलिए देखा होगा आपने कि बिहार का जो करीब करीब 9% था मतलब फॉरेस्ट वाला रीजन, पेड़ वाला रीजन, फॉरेस्ट ट्रीज एंड ट्री कवर या प्लांट, वो 14.75% पहुंच गया है। तो ये सब भी रीजन्स हैं। नव आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसे, इसका PDF हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, दोनों ही टेलीग्राम पे। धन्यवाद।